हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है सूरत की स्पेशल फेमस घारी। घारी सूरत में सबसे पॉपुलर है। उसको सब चंडी पड़वा के दिन खाते हैं। तो चलो आज हम घर पे ही बनाते हैं, कम खर्च में और बहुत ही आसानी से घारी। तो सबसे पहले हम इस माप से लेंगे 1/4 कप बादाम। उसको हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए, हमको ऐसे दरदरा पीसना है। इसको ज़्यादा भी नहीं पीसना, वरना इसका ऑयल निकल जाएगा तो वो हमको कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये कैसा पीसा है। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसी माप से हमको पिस्ता भी लेना है। तो पिस्ता को भी सेम हम इसी तरह से दरदरा पीस लेंगे। तो हमें बादाम और पिस्ते को पल्स में पीसना है। तो देख सकते हैं कि हमारा पिस्ता भी कितने अच्छे से पीस के रेडी हो गया है। तो चलो इसको भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये कितना अच्छे से पीस के रेडी हो गया है। तो अब हम एक बाउल में 3 टेबलस्पून दरदरा बेसन ले लेंगे। अब उसको सेकने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और ये दरदरा बेसन। तो अब उसको हम भूनते हैं। उसको हमको लो फ्लेम पे भूनना है। बेसन को हम स्लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे। यहाँ पे मुझे घी कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं। हमें बेसन में से अच्छी खुशबू आनी चाहिए और उसका कलर डार्क हो जाए तब तक हम उसको भूनते रहेंगे। बेसन में से घी निकले तब तक हमको इसको भूनना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बेसन अच्छे से भून के रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जितना खोया लिया है। तो चलिए अब इसको ग्रेट कर लेते हैं। खोया मैंने बिना शक्कर वाला लिया है, उसको ग्रेटेड करना ज़रूरी है। तो चलिए इसको अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। खोया ग्रेटेड होने के बाद हम एक पैन में 1 टेबलस्पून जितना घी लेंगे। अब खोए को हम पैन में ऐड करेंगे और उसको स्लो फ्लेम पे सेक लेंगे। खोया को सेकने में हमको 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें केसर ऐड कर देंगे और जो केसर का फ्लेवर है वो इसमें आ जाएगा। तो अब हमको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और खोए को कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। खोया ठंडा हो रहा है तब तक हम घड़ी का जो आउटर लेयर है, उसका जो पर है, उसके लिए हम आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 कप जितना मैदा लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। अब मैदे और घी को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दूध मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी भी मिलाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो सिर्फ पानी भी ले सकते हो, लेकिन दूध से बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। ये देखिए, आटे को हमने नरम नहीं रखा है, मीडियम सॉफ्ट रखना है। तो आटा को हम अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को हम मीडियम सॉफ्ट रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक उसको रेस्ट पे रख देंगे।
तो चलिए अब हम घारी का जो स्टफिंग है उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने बादाम और पिस्ता का पाउडर बनाया था उसमें हम बेसन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बेसन एकदम ठंडा हो गया है। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। खोया भी हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 कप तकरीबन चीनी का बूरा ऐड करेंगे। तो अब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे अलग-अलग फ्लेवर दे सकते हो, जैसे कि केसर पिस्ता, बादाम पिस्ता, अलग-अलग फ्लेवर की कई सारी गाड़ियाँ आती है। अभी हमने जो आटा लगाया था तो उसका हम देख सकते हैं कि अच्छे से हो गया है, तो उसकी हम छोटी-छोटी लोई बना के उसकी रोटी बेलेंगे। ये जो रोटी है हम बेलेंगे उसकी जो थिकनेस है उसको हमें मीडियम रखना है। तो उसका हम बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको मैंने मीडियम थिक ही रखा है। यहाँ पे गाढ़ी बनाने के लिए मैंने ये कटोरी ली है, उसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जो रोटी बेली थी उसको हम इस कटोरी में रख देंगे। अब हम इसमें जो गाढ़ी का स्टफिंग है वो भर देंगे। स्टफिंग को हम ज़्यादा और अच्छे से दबा के भरना है। अब हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। उसका हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कोना छूट ना जाए। जितना हो सके उतना हमको इसको टाइट सील करेंगे और ध्यान रखेंगे कहीं पे भी क्रैक नहीं रह जाए और बचा हुआ आटा हम निकाल लेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी गाड़ी एकदम से अच्छी और बहुत ही बढ़िया बनी है। तो इसी तरह सारी गाड़ी हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे गाढ़ी तलने के लिए हमने घी लिया है। तो घी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें गाढ़ी ऐड कर देंगे। इसको हम स्लो फ्लेम पे ही तलेंगे। कभी भी गाढ़ी को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना तो जो घारी है उसमें छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे। अब एक चम्मच से हम ऊपर घी डालते जाएंगे ताकि ऊपर से भी पकना स्टार्ट हो जाए। बीच बीच में ऐसा लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो हम गैस को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम गाड़ी को 6 से 7 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी कितनी अच्छी और क्रिस्पी बन के रेडी हो गई है। अब गाड़ी को हमें घी में डुबोना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने 1 कप जितना जाम खंबारी या घी लिया है। आप चाहो तो घर का बना भी घी ले सकते हो और गाड़ी में ज़्यादा घी हो वो ही अच्छा लगता है। गाड़ी में घी थोड़ा ज़्यादा रहेगा तभी खाने में मज़ा आएगा। तो इसी तरह हम सभी गाड़ी को घी से कोट कर लेंगे। चलिए अब हम गाड़ी को पिस्ता और केसर से गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारी गाड़ी बनके रेडी हो गई है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।